आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें कहा गया है कि सिंपल पेंडुलम सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग ऑफ ए कार टेकिंग अ टर्न ऑफ रेडियस 10 मीटर एट स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर. फाइंड द एंगल मेड बाय द स्ट्रिंग ऑफ पेंडुलम विद द वर्टिकल इफ द एंगल डज नॉट चेंज ड्यूरिंग द टर्न. देखिए यहाँ पर हमको 13 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एक कार है जिसकी सीलिंग से एक पेंडुलम लटका हुआ है, और जब कार टर्न लेती है तो कार मान लीजिए ऐसे जा रही, कार ऐसे टर्न लेगी तो ये क्या होगा, उधर की तरफ भागेगा, और कार इधर टर्न लेगी इस तरफ तो इधर भागेगा. तो मान लीजिए कार ऐसे टर्न ले रही है, इसमें इधर की तरफ टर्न ले रही है, ऐसे मान लेते हैं. तो ये जो है हमारा पेंडुलम इस डायरेक्शन में जाएगा, और जब इस डायरेक्शन में जाएगा तो तनाव जो डोरी से लटका हुआ है वो टी होगा, और उसका वेट कहाँ काम करेगा, नीचे की तरफ. मान लीजिए ये थीटा एंगल पर झुक जाता है, तो इसके जो है अगर हम इसको देखें तो एक इस डायरेक्शन में फोर्स काम करेगा जो कि इसको सेंट्रीपिटल फोर्स दे. भाई जब कार मुड़ेगी तो ये भी ना रोटेट करेगा, ये भी रोटेट करेगा. तो ये जो अब क्या होगा, क्या कि जब ये रोटेट करेगा तो इसको सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, क्योंकि इसको भी सर्कुलर पाथ बनाना होगा, पेंडुलम को भी. तो यहाँ टी के दो कंपोनेंट हो जाएंगे. ये थीटा है तो देखिए ये भी थीटा हो जाएगा, ये थीटा ही थे, तो इसकी ये वाला कंपोनेंट टी कॉस थीटा होगा, और ये वाला कंपोनेंट टी साइन थीटा होगा. अब टी साइन थीटा इसको क्या देगा, तो टी साइन थीटा इसको देगा सेंट्रीपिटल फोर्स, नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स. और टी कॉस थीटा किसको बैलेंस करेगा, तो टी कॉस थीटा बैलेंस करेगा इसके वेट को. भाई इसका भी अपना कुछ वेट होगा, ठीक है. तो यहाँ पर हम लोग अगर डिवाइड करें तो tan थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वी स्क्वायर बाई आर जी. बाकी सब कुछ कट कुट जाएगा, वी स्क्वायर बाई आर जी बचेगा. तो यहाँ पर जो v की वैल्यू है वो दिया है हमें, देखो पहले लिख लेते हैं. v की वैल्यू दिया है 36 किलोमीटर पर आवर, तो उसको बना लो मीटर पर सेकेंड. तो आ जाएगा 18 टू जा 10 मीटर पर सेकेंड आ गया. ये स्पीड हो गई. रेडियस हमें कितना दिया हुआ है, रेडियस दिया है 10 मीटर. तो चलो ठीक है, ये सेंटीमीटर नहीं है तो बन जाएगा काम. तो अब आप वैल्यूज़ पुट करेंगे यहाँ पर. v की वैल्यू 10, तो 10 का स्क्वायर 100. r की वैल्यू v की वैल्यू 10 है, और r की वैल्यू भी 10 है, और g की वैल्यू कितना है, ये भी 10 है. तो ये कैंसिल आउट बनेगा तो ये बन जाएगा 1. यानी tan थीटा की वैल्यू जो आएगी वो 1 आ जाएगी. और 1 किसका होता है tan में, tan 45. तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 45. यही क्वेश्चन पूछा जा रहा था कि कहता है कि फाइंड द एंगल मेड बाय द स्ट्रिंग ऑफ द पेंडुलम विद द वर्टिकल. यानी वर्टिकल के साथ वो इतना एंगल थीटा एंगल पर झुकेगा तब हमको टर्न मिल पाएगा, यानी 45 डिग्री पे झुकना पड़ेगा. तो इस तरह से क्वेश्चन करेंगे.